तो आप ये चीज़ ध्यान दो कि आप हमारे ये बुल मार्क देख लो, आप हमारा सामने का बुल मार्क देख लो। ये सारे बुल मार्क्स जो है आपको 10 से 12 में से ज़्यादा के कोई बुल मार्क नहीं दिखने वाले हैं। कॉर्नर्स पे, वॉल के कॉर्नर्स पे हमारे पास ये जो 2 बुल मार्क हैं, इसका हमने प्रॉपर राइट एंगल चेक करा है और ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। वॉल्स की आप हमारे ग्रुप कटिंग देख लो कि कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी जो है वॉल्स की ग्रुप कटिंग है। प्रॉपर लेयरिंग हमने किया, प्रॉपर इसका लेबल मार्क किया हुआ, जहां से हमारे सारे स्विच सॉकेट बोर्ड्स के हमारे एक एक पॉइंट्स वगैरह प्रॉपर फिक्स करे गए हैं। और सारे हमारे आरसीसी और मैसनरी के जो भी ज्वाइंट्स हैं, इनको प्रॉपर चिकन मेस लगा के हमने प्रॉपर पहले से ट्रीट करके इनको फिक्स करा है। उसके बाद हम प्लास्टर करने जा रहे हैं। और ये जो सारे बुलमार्क हैं, ये बताते हैं कि आपके घर का जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपके बिल्डिंग का, आपके फ्लैट्स को जो भी बना रहा है, वो कितना काबिल है। क्योंकि अगर इतना इवन अगर आपको प्लास्टर का सर्फेस मिल रहा है, ये बुलमार्किंग और 10 से 12 में मैनेज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो काम का सुपरविजन था वो बहुत बेहतरीन था। अदरवाइज नॉर्मल जगहों पे जहां पे कोई सुपरविजन वाला नहीं होता, वहां पे ये प्लास्टर की थिकनेस आपको 1 इंच तो एटलीस्ट मिलेगी। और ये फिर जब 1 इंच प्लास्टर करना होता है, फिर वो हमारे कॉस्ट पे जस्ट डबल असर डालता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इन सारे पॉइंट्स को हमेशा से आप ध्यान रखोगे जब भी आप अपने घर का निर्माण कराओगे और जब भी फिनिशिंग का काम करो, अपना ब्लॉक वर्क, ब्रिक वर्क जब भी करो। स्ट्रक्चर का काम आपके घर का कंप्लीट हो रहा है और अब अंदर आप करने जा रहे हो अपने घर की पूरी फिनिशिंग के काम में आपका जो है बाथरूम्स के अंदर आपके प्लम्बिंग का काम हो गया है, कमरे के अंदर इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप्स का काम हो गया है, चौखट आपकी जाम होने जा रही है, सारे आपके प्लास्टर का वर्क शुरू होने जा रहा है। कुछ इनिशियल्स बता रहा हूँ, इन सारे इनिशियल्स को आप ध्यान दोगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपने घर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बना के निकालेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, फालतू के कोई पैसे नहीं इसमें बर्बाद होने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्टर कहीं कहीं पे आपको कैसे बेवकूफ़ बना देता है इन्हीं प्लास्टर में। ये प्लास्टर का जो ये काम होता है, इसमें इतना ज़्यादा खेल होता है, इतना ज़्यादा इसके रेशियोज़ में प्रॉब्लम होती हैं। और कुछ जानकारी के अभाव में, हमें जब जानकारी नहीं होती है, तो प्लास्टर वाला जो टीम होता है या फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसको हमने पूरे घर का कॉन्ट्रैक्ट अपना दे दिया है, वो हमारे साथ ऐसे ऐसे खेल कर देता है ना, जो हमें समझ में नहीं आता है बाद में। और जब बाद में समझ में आता है तो उस टाइम पे हम सिर्फ जो है हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और बाद में काम कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर अपनी जिम्मेदारी से हमेशा मुंह मोड़ लेता है। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखो, समझ में आएगा आपको 110%। आपके जो भी व्यूज होंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं उसका भी जो है आपको जो है सॉल्यूशन दूंगा। क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हैं, क्यों आनी, ये सारी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, और अगर प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उनको सही कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का काम, हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर जो है हमारा पूरा कंप्लीट है। और अब इसके अंदर फिनिशिंग का काम एक एक करके मैंने आपको बताया है कि आपकी वॉल्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम आगे काम कर रहे हैं, तो कैसे कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या है ये चिकन मेस, क्यों लगा रहे हैं, क्यों ये अंदर पाइप गया हुआ है, क्यों हम इसे जो है सीमेंट के पेस्ट से हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, क्यों ये जो है हमारे आरसीसी और मैसनरी वर्क के बीच का ये जो ज्वाइंट है, इसके ऊपर ये किस तरीके का निशान है, क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। सबसे पहले तो जब आपके घर के अंदर जब फिनिशिंग का काम शुरू हो रहा है, ब्रिक वर्क आपका जैसे ही कंप्लीट हो, सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहला काम कि आपको लगवाना है अपने फ्लोर का लेबल। जहाँ पे आप अपना फ्लोर फिनिश करोगे वहाँ से ये लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये लेबल करता क्या है, आप ये लेबल फिक्स करने के बाद यही इसी लेबल से आपके सारे जो है जितने स्विच सॉकेट बोर्ड्स होते हैं, ये इसी लेबल के थ्रू जो है एग्जैक्ट अपनी जगह पे आते हैं। आपके जो भी डोर फ्रेम्स होंगे, आपके जो भी विंडो के सिल लेबल्स होंगे, उनका बॉटम, उनका टॉप, ये सारे इसी लेबल से डिसाइड होते हैं। अदरवाइज बाद में अगर 2 दरवाजे अगल बगल आप लगा दिए तो फिर इसमें क्या होगा कि कहीं 10 mm ऊपर हो जाएगा, कहीं 2-4 mm नीचे हो जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। बस इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए और इसी प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए ये जो लेबल की मार्किंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद लेबल मार्क करने के बाद सारा जो है काम छोड़ के सबसे पहला काम जो होगा वो आपका होगा ये बुल मार्किंग। ये जो आप बुल मार्किंग देख पा रहे हैं, ये है एक्चुअली हमारे प्लास्टर का थिकनेस की, हमारे वॉल पे कितना प्लास्टर आएगा। इंटरनल प्लास्टर 10 से 12 mm का होता है, आपने सुना होगा। और यही प्लास्टर का मोटाई जो है कमरे के अंदर होना चाहिए, जिससे हमारे कमरे के अंदर का स्पेस जो है डिस्टर्ब ना हो। और सबसे बड़ी चीज़,
कि हमारे फ्लोर के अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टर कमरे के अंदर आने से हमारा कॉस्ट भी इफेक्टिव होता है। उस कॉस्ट को ही कम करने के लिए अगर ये प्लास्टर 12 mm की जगह अगर 1 इंच का हो जाएगा तो जितने में आपका एक कमरे का प्लास्टर का लागत आ रहा होगा जस्ट डबल हो जाएगा उसका। ये चीज़ आपको कोई कहीं बताता है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो फिर आप ये सोचोगे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो वो 12 mm की जगह 21 mm करे, 25 mm करे, 2 इंच कर दे, हमसे क्या मतलब है? मतलब होता है फिर वो वहीं पे सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। और आपका जो प्लास्टर का जो रेशियो होता है उसमें सीमेंट तो वही रहेगा, आपके सैंड की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। सैंड की क्वांटिटी बढ़ जाने के बाद आपके प्लास्टर को जो स्ट्रेंथ देना है आपके घर को, वो स्ट्रेंथ फिर आपका प्लास्टर किसी कीमत पे नहीं देगा। अब ये जो बुल मार्किंग है, ये बुल मार्किंग ये भी बताता है कि आपका वॉल जो था, आपका वॉल कितने काबिलियत के साथ बना है, आपका वॉल कितना ज़्यादा प्लम में है। अगर वॉल अंदर बाहर रहेगा तो एक बुल मार्क से दूसरे बुल मार्क पे जब हम प्लम करेंगे तो हमें वो वेरिएशन देखने को मिलता है। बस इन्हीं सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, बस इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में देना होता है। उसके बाद आपके घर के अंदर आपकी दीवारों पे ये जो इलेक्ट्रिकल के पाइप्स वगैरह डालने के लिए जो चेस कटिंग करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल के पाइप्स वगैरह पड़ते हैं हमारे, या फिर हमारे बाथरूम्स वगैरह में जो हमारी जो है ये प्लम्बिंग के सारे पाइप्स वगैरह पड़ते हैं, ये सब कटते हैं। तो ये कटने के लिए सबसे पहले तो आप इनको मोर्टार से पैक करोगे, इनके अंदर आप भर दोगे मोर्टार। उसके बाद आप ये लगाओगे चिकन वायर मेश। चिकन वायर मेश, ये चिकन मेश लगाने के बाद इसके ऊपर जो है सीमेंट के पेस्ट से इसको हम पैक कर देंगे और फिर नेक्स्ट डे ये प्लास्टर वर्क स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान देना। और उसके बाद आपका जो बीम होगा, आपका वॉल होगा, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है 110% विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एक्सक्यूज, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपके फ्लोर में यहाँ जहाँ पे ये ज्वाइंट बन रहा है 100% फ्यूचर में क्रैक्स आएंगे ही आएंगे, इसे आप रोक नहीं सकते हो। ये जो फाइबर मेश हम लगा रहे हैं, ये जो एल्यूमिनियम का भी मेश लगता है, ये सिर्फ इसीलिए लगाते हैं ताकि एक इवन सरफेस मिल जाए, एक इवन टच मिल जाए, इसे एक हमें प्रॉपर वे मिले कि हाँ हम ये प्रॉपर जो प्लास्टर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो अलग अलग आरसीसी और ये हमारे मैसनरी के जॉइंट्स हैं, इन्हें हम ओवरलुक कर रहे हैं। इसीलिए इसके ऊपर हम जो है ये फाइबर मेश लगाते हैं। चाहे वो आप फाइबर का मेश लगा दो या फिर आप एल्यूमिनियम के जो मेश आते हैं आप उन्हें लगा दो। ये प्रॉपर वे में लगाना बहुत जरूरी है। और इसका जो चौड़ाई रहेगा, इसको आपको कम से कम 6 इंच रखना है। यानी आपके जॉइंट्स हैं, जॉइंट से 3 इंच एक तरफ और 3 इंच एक तरफ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सामने देख लो, हमारे 2 डोर फ्रेम लगे हैं, एक हमारे वॉशरूम का है और एक हमारे रूम के अंदर की एंट्री है। अब आपको जो डिफरेंस देखिए, ये हमारा जो है फ्रेम, ये हमारे लिंटल से अंदर है और ये वाला फ्रेम हमारा लिंटल के बाहर है। इसका मतलब है कि इसकी जो ओपनिंग होगी, इसका जो डोर खुलेगा वो अंदर की तरफ खुलेगा और इसका बाहर की तरफ खुलेगा। ये चीज़ देखो आप, ये जो डोर फ्रेम हमारे वॉल से बाहर आ रही है, इन्हीं सारी चीज़ों को मैच करने के लिए हम ये बुल मार्किंग करते हैं। अब ये बुल मार्किंग देखोगे तो आपको शायद कैमरे में सही से नजर ना आए, लेकिन ये बुल मार्किंग जो है हमारी, ये हमारे बिल्कुल हमारे डोर फ्रेम के एकदम बिल्कुल प्रॉपर लाइन में है, उसके बिल्कुल पैरेलल में है। और ये डोर फ्रेम वगैरह बिना बुल मार्किंग के, बिना ये बूंदा लगाया प्लास्टर का, ये मार्जिन जो है अगर इसके बिना अगर हम लगाते हैं तो फिर बाद में हमारे जो डोर फ्रेम्स वगैरह होते हैं, ये हमारे या तो हमारे लिंटल से आगे आ जाते हैं या पीछे आ जाते हैं। और बाद में जब हम इनके ऊपर प्लास्टर कर लेते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि दरवाजों के कोने में एक हल्का सा गैप रह जाता है और फिर बाद में उसी गैप को भरने के लिए एक्स्ट्रा प्लास्टर, एक्स्ट्रा पीओपी, एक्स्ट्रा पुट्टी का लेयर और फिर आपको पेंट में सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ आप जरूर से ध्यान रखें कि बुल मार्किंग बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसे आप कराओ ही कराओ। अच्छा, डोर फ्रेम आपको अगर इसमें फिक्स करना है तो डोर फ्रेम फिक्स करने के भी नियम होते हैं। डोर फ्रेम जब भी फिक्स करोगे आप, तो ये जो आपका ये खुड्डा काटते हैं, ये जो इसमें हम अपना जो है क्या कहते हैं फास्टनर लगाते हैं, जिसमें हम अपना जो है इसमें हम होल पास इसमें जाके फिक्स करते हैं, जाम करते हैं। इसको आप ईंटों की मदद से या फिर इसमें ईंटों की फर्री डाल के या फिर इसको मोटार से बिल्कुल भी जाम नहीं करेंगे। इसे जब भी जाम करेंगे आप प्रॉपर कंक्रीट जिससे जाम करेंगे, 1 2 3 का रेशियो आप बनाओ, आप उससे प्रॉपर ज्वाइंट करो, क्योंकि यही इसे पूरा जो है ग्रिप बनाता है, यही इसे पूरा स्ट्रेंथ देता है कि आप ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं, चाहे इस पर कितना भी वाइब्रेशन पड़े, कितनी भी जोर से दरवाजा बंद करे या फिर आदमी इसको खोले। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखो। डोर फ्रेम को फिक्स करने के लिए जो हम इसमें स्क्रूज यूज करते हैं, जिससे हम अपना होल पास हम अपने डोर फ्रेम पे फिक्स करते हैं, वो जो है हमारा नॉर्मल कीला नहीं रहेगा, वो हमारा नॉर्मल नेल नहीं रहेगा कि बिल्कुल उससे हैमर किया और वो चला गया। ये जो हम यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे एटलीस्ट 1 इंच का, 1 से 1.5 इंच का यूज कर सकते हैं और हाफ थ्रेडेड और हाफ प्लेन। ये आप देख लो स्क्रू का सैंपल, यही स्क्रू का सैंपल आप यूज़ करोगे जब भी आपको अपना होल पास आपको इसमें फिक्स करना हो। तो हम आते हैं अपने मोर्टार पे। मोर्टार का जो रेशियो है,
मोर्टार का जो रेशियो जो हमारे इंटरनल प्लास्टर के लिए यूज़ होगा, जो हम अपने इंटरनल प्लास्टर के लिए मोर्टार का रेशियो डालेंगे वो यूज़ करेंगे हम 1 और 4 का। आप 1 और 5 का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर का बिल्कुल भी नहीं। अदरवाइज फिनिश तो आपको अच्छी मिल सकती है, लेकिन बाद में आपका प्लास्टर के ऊपर का जो है लेयर आप जब भी उस पर रब करोगे हाथ अपना, तो वो उसमें से हमारे सैंड वगैरह बाहर आने लगते हैं। ये आप जो फिनिश देख रहे हो, ये जो क्वालिटी देख रहे हो आप प्लास्टर की, ये सिर्फ इसी वजह से है कि इसमें प्रॉपर बुल मार्किंग की गई है और हमारे जो बीम और वॉल की जो जॉइंट्स थे उस पर चिकन मेस लगा के उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पैक किया गया था। इस वजह से इतनी इवन आती है। और जब बुल मार्किंग होती है, आप ये देखो नीचे हमारा ये बुल मार्क है, यहाँ पे ऊपर के बुल मार्क्स के साथ मैच करके प्लास्टर हमारा कंप्लीट है। अब ये नीचे नीचे जैसे जैसे आएगा, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी हमने प्रॉपर वे में इसको जो है अच्छे तरीके से इस पर हमने भी लेबल मार्क किया। और इस सारे लेबल से हमारा जो है जो भी स्विच सॉकेट बोर्ड है ये सारे, और इसी लेबल से हमारे सारे डोर सिल्स, हमारे विंडोज़, हमारी बालकनी सारी का हाइट इसी से डिसाइड होता है। और इसी वजह से ये प्लास्टर की जो फिनिश है और जो थिकनेस है इतनी प्रॉपर आई है कि हमने इसको 10 से 12 mm, मैक्सिमम 15 mm में हमने इसको मैनेज कर लिया है। अगर आपका बहुत ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर आपका बहुत ज़्यादा अगर चालाक है तो फिर आपके साथ वो यही करेगा कि अगर आपके कमरे के वॉल्स वगैरह अगर अंडुलेशन में हैं तो प्लास्टर उसमें मोटा आएगा, और जब प्लास्टर मोटा आएगा तो फिर वो 1 और 4 का रेशियो नहीं बनाएगा, फिर वो 1, 6, 1, 7 से भी कर देगा, क्योंकि वो सीमेंट एक्स्ट्रा नहीं डालने वाला है। क्योंकि उसको प्लास्टर करने के लिए अब उसको ना चाहते हुए एक्स्ट्रा उसमें डालना पड़ रहा है उसको सैंड, तो सैंड की क्वांटिटी अगर उसकी बढ़ जा रही है तो भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर सीमेंट अगर बढ़ाएगा वो, तो डबल लेयर के प्लास्टर में उसके जस्ट डबल उसमें कॉस्ट आएंगे, और ये कॉस्ट वो अपनी जेब से कभी ज़िंदगी में बियर नहीं करने वाला है। जब भी बियर करेंगे आप बियर करेंगे। अब जब आओगे आप अपने किचन में, जब किचन के आप करोगे प्लास्टर, तो फिर किचन के प्लास्टर करते समय आप याद रखो आपका जो किचन का ये काउंटर है, इस काउंटर से आपको कितने हाइट तक आपको टाइल लगानी है वो चीज़ आप पहले से डिसाइड रखो। नॉर्मली 2 फीट तक लोग टाइल लगाते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 फीट ऊपर ही अपने प्लास्टर को यहाँ पे कंप्लीट किया है। और जहाँ पे आपको टाइल लगाना है वहाँ पे प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो डैडो टाइल होती है, जो आपकी वॉल टाइल होती है, ये कभी भी सीमेंट के मोर्टार पे अपनी टाइल नहीं लगेगी। जब भी लगेगी तो ये वॉल एडहेसिव के साथ ही आपकी जो है टाइल की जो एडहेसिव आती हैं उसके साथ ही आपकी ये लगेगी। तो इस चीज़ को आप हमेशा से ध्यान रखो कि बाद में आपको प्लास्टर तोड़ना ना पड़े, दोबारा से आपको प्लास्टर करना ना पड़े। तो आप अपने किचन के काउंटर से अपनी हाइट पहले से प्री डिसाइडेड रखो।